जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की 27 तारीख को सरदारपुरा के ब्यूटी पार्लर से गुमशुदगी दर्ज हुई। सरदारपुरा थाना में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन 28, 29 और 30 तारीख को 30 अक्टूबर को ये जोधपुर के गंगाना इलाका है, जहाँ पर ये जो खड्डा आपको दिख रहा है, इस खड्डे को 12 फीट खोदा गया और 12 फीट खोदे हुए गड्ढे में से पुलिस ने 30 अक्टूबर को अनीता के 2 कट्टों में शरीर के 6 टुकड़ों को बरामद किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी है जो गुलामुद्दीन, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये वो घर है जो गुलामुद्दीन आरोपी मुख्य उसका घर है। उसके घर के बाहर ही इस 27 को जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उससे 2 या 3 दिन पहले जेसीबी से इस खड्डे को खुदवाया गया था। इस बात की पुष्टि गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा ने कर दी है कि उन्हें पता था कि अनीता का मार दिया जाएगा। लेकिन 27 तारीख को अनीता सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में साफ तौर पर दिखती है कि टैक्सी में सलवार सूट में पहनकर और वो निकलती है। वो सीसीटीवी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है कि इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई है, तो 28 अक्टूबर को सरदारपुरा पुलिस वहाँ सीसीटीवी देखने के बाद पता लगाती है कि वो टैक्सी में बैठकर निकली है। उस टैक्सी मालिक का पता किया जाता है, जिस पर पूछताछ पर टैक्सी मालिक कहता है कि मैंने अनीता चौधरी को गंगाना छोड़ा और यहाँ ये जो घर है, इस घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले उसको छोड़ा गया। वहाँ से सामने गुलामुद्दीन खुद वहाँ लेने आए और लेकर यहाँ लाकर उसको जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसके जो कटर होता है, उस कटर से उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए और कट्टों में डालकर यहाँ पर उसको दफना दिया गया। और कमोबेश उसके अंदर एक इत्र की छोटी सी ट्यूब भी डाली गई, स्प्रे भी डाला गया है कि जिससे कि इस पूरी बॉडी की दुर्गंध आसपास में जो रहने वाले लोगों को ना मिले। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पुलिस को उस ऑटो ड्राइवर से सुराग मिलता है, तो सुराग मिलने के बाद पुलिस 30 तारीख को तकरीबन 4 से साढ़े 4 बजे के बीच इस इलाके के एडीसीपी निशांत भारद्वाज, सरदारपुरा थानाधिकारी और वहाँ के इलाके की एसीपी छवि शर्मा खुद पहुँचती है और यहाँ पर जेसीबी को बुलाकर तकरीबन 11 से 12 फीट तक इस खड्डे को खोदा जाता है, जहाँ पर बदबू आती है। और उसके बाद अनीता चौधरी के जो 2 कट्टों में टुकड़े मिलते हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत प्रभाव से एम्स के पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया जाता है। लेकिन तब तक ये पूरी घटना शहर में एक सनसनी की तरह फैल जाती है। हालांकि उस दिन के बाद से पुलिस की लगातार टीमें गुजरात और महाराष्ट्र में दबिशें दे रही है, लेकिन कहीं पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगे। हालांकि हमारे पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए लोगों से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। तकरीबन 15 से 18 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। धीरे धीरे उनसे राज खुल रहे हैं और उस राज में कहीं ना कहीं आबिदा है, जो उस गुलामुद्दीन की पत्नी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया है। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो घटनाक्रम में सामने आता है कि बीजेपी के कोई बड़े नेता का नाम भी आ रहा है, या अकेला गुलामुद्दीन इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन कौन लोग शामिल है, कितने लोग शामिल है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। और अब इस पर हमें जो हमारे सूत्रों ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से गुलामुद्दीन ने अनीता के टुकड़े कर और उसको दफना दिया था, हालांकि उसके बाद से गुलामुद्दीन डर रहा था, लेकिन उसने अपने जो साला है उसको यहाँ बुलाकर उन्हें अपनी आप बीती बताई कि डर लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ जोधपुर में मौजूद रहा। और जैसे ही घटना का पता चला तो वो राजस्थान का जोधपुर और अपितु राजस्थान भी छोड़कर बाहर निकल गया है। अब पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसीपी खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन एडीसीपी निशांत भारद्वाज और उनकी टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। लेकिन उनके परिवार के जो पति और बेटा है, वो दोनों जो यहाँ धरने पर समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि पुलिस, जोधपुर पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। देखिए,
और दूसरी मांग ये भी रखी गई है कि कम से कम इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हालाँकि ये सब जो है वो सरकार को करना है, क्या सीबीआई जाँच के लिए रिकमेंड करती है या मुआवजा देती है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि इस आरोपी किस मकसद से इसकी हत्या की थी, ऐसी क्या नौबत आई कि उसके शरीर के टुकड़े करने पड़े। हालाँकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब हमने उनके पति मनमोहन चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। हालाँकि वो साइड में प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी करती थी। लेकिन जोधपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को भी डिटेन किया है। जैसे-जैसे पूछताछ की जा रही है, तो कुछ न कुछ पुलिस को खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस पूरे जघन्य अपराध को लेकर पुलिस कब बड़ा खुलासा करती है और कब गुलामुद्दीन तक पहुँचती है, और जब गुलामुद्दीन पकड़ा जाएगा तो कहीं राज-पास होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन लोग शामिल है, कोई राजनेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, कौन है, या अकेले ने किया, क्यों किया, क्या कारण था? इन तमाम सवालों का जवाब गुलामुद्दीन के पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगा। अशोक शर्मा, जोधपुर।